हेलो फ्रेंड्स। हम शुरू करने जा रहे हैं सेशन नंबर 16। तो चलिए सेक्शन नंबर 16 में कुछ और ऑप्शन जानते हैं आरएम कमांड को यूज करने के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir एग्जाम्पल /10 के नाम से। ओके। अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टच एग्जाम्पल 10 में। एग्जाम्पल 10 के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ ABC के नाम से। ओके फ्रेंड्स, मैं देखना चाहूँगा मेरा कंटेंट है या नहीं। एग्जाम्पल 10 में। ओके। एग्जाम्पल 10 में मेरा क्या कंटेंट है? ओ, LS एग्जाम्पल 10। सो मेरा ABC इसमें आ चुका है कंटेंट, मतलब एक मैंने डायरेक्टरी बनाई एग्जाम्पल 10 और एक मैंने फाइल बनाई एग्जाम्पल 10 के अंदर ABC। अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने फाइल बनाई है ना, ये एग्जाम्पल 10 के अंदर मैं एग्जाम्पल 10 जो डायरेक्टरी बनाई है इस डायरेक्टरी को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं वही कमांड हिट करूंगा, RM। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, RM जो कमांड है ना, रिमूव, RM मीन्स रिमूव, ये यूज की जाती है डायरेक्टरी को और फाइल को दोनों रिमूव करने के लिए यूज की जाएगी। और RMDIR ये कमांड, ये यूटिलिटी यूज की जाएगी एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। तो मैंने कमांड हिट की RM देन एग्जाम्पल /10। तो मैं देखूंगा क्या मैं इस कमांड से अपनी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकता हूँ। तो यस, मैंने अपनी डायरेक्टरी रिमूव कर दी। RM एग्जाम्पल /10। देखता हूँ मैंने क्या रिमूव की है। एग्जाम्पल /10। नहीं फ्रेंड्स, ये हमारी जो डायरेक्टरी रिमूव हुई है ना, ये हमारी एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैं मेरी दूसरी डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। तो मैं अपनी डायरेक्टरी रिमूव करता हूँ, RM। ओके। /एग्जाम्पल /10 के नाम से जो मेरी डायरेक्टरी है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो देखिए इसने मुझे एक एरर दे दिया, कैन नॉट रिमूव द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी रिमूव नहीं हो सकती, जो पहले रिमूव हुई थी वो दूसरी फाइल होगी, वो फाइल रिमूव हो गई है जिसमें एग्जाम्पल था, जिसमें ई नहीं था। बट मैंने अपनी जो डायरेक्टरी बनाई है वो ये है ना। मैंने डायरेक्टरी बनाई थी mkdir एग्जाम्पल 10 के नाम से, ये मेरी डायरेक्टरी है, इसको मैं रिमूव करूंगा तो मुझे एरर देगा। तो एरर से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑप्शन यूज करना होगा। ऑप्शन आपको पता है मैंने, RM-RF रिकर्सिव फोर्सिबली। ओके। RM-RF देन एग्जाम्पल /10, ये मुझे डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज करना पड़ेगा। ओके। अब मैं हिट करता हूँ तो देखिए मेरी डायरेक्टरी वहां से रिमूव हो चुकी है। LS करूंगा और मैं फॉरवर्ड स्लेस करके देख सकता हूँ मेरी यहाँ पर ये डायरेक्टरी नहीं है। बट ये यहाँ पर मेरी होगी, यहाँ पर डायरेक्टरी एग्जाम्पल./10 के नाम से। देखिए मेरी कहाँ पर है डायरेक्टरी, ये रही एग्जाम्पल /10। बट अब ये मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरी यहाँ पर ये डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। ओके। मैं ग्रैब करके देखता हूँ इसको, ग्रैब एग्जाम्पल /10। ये मेरी डायरेक्टरी रिमूव नहीं हुई, मैं दोबारा रिमूव करता हूँ। RM/-RF देन एग्जाम्पल /10। तो मैंने इसको दोबारा रिमूव कर दिया। अब मैं देखता हूँ क्या ये रिमूव हो गई। यस, नाउ इट्स रिमूव कम्प्लीटली। मैं LS करता हूँ और फॉरवर्ड स्लेस करके देखता हूँ क्या ये रिमूव हुई। LS देन फॉरवर्ड स्लेस। अब देखिए ये मेरी डायरेक्टरी कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है मेरे यहाँ से, इस पेरेंट डायरेक्टरी स्लेस के अंदर, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर से रिमूव हो चुकी है। ओके। तो कहने का मतलब है जब भी आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है और उसके लिए ऑप्शन RM-RF यूज करना पड़ेगा। ओके। जब भी आप इसको रिमूव करना चाहेंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। मैं देखता हूँ मैंने कुछ फाइल बना रखी है, जैसे कि ये डेटा के नाम से, डेटा। ओके। ये डेटा के नाम से फाइल बनाई हुई है, यहाँ पर माई डेटा, 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 डेटा के नाम से फाइल बनाई हुई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक दो फाइल और बना लेता हूँ डेटा के नाम से, mkdir डेटा
फोर डेटा फाइव, डेटा सिक्स। और मैंने ये दिखाया आपको, मैंने डेटा फोर फाइव सिक्स ये डेटा के नाम से ये फाइल बना ली। डेटा टू, डेटा थ्री यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हैं। अब मैं इन डेटा फाइल को एक ही बार में रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड हिट करूंगा RM-RF, देन फॉरवर्ड स्लैश डेटा, देन स्टार। स्टार मतलब ऑल। देखिए इससे होगा क्या, इससे सारी डेटा के नाम से जितनी फाइल है ना सारी रिमूव हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर एलएस करूंगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो देखिए डेटा नाम से एक भी फाइल मेरी यहाँ नजर नहीं आएगी। डेटा नाम से सारी फाइलें मेरी रिमूव हो चुकी हैं, जिस नाम में डेटा था। माई डेटा नहीं होगी रिमूव, क्योंकि इसका नाम अलग है। डेटा नाम से सारी फाइल रिमूव हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी कुछ फाइलें हैं जैसे यहाँ पर ये लिनक्स के नाम से फाइलें हैं, अब मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, RM-RF। पहले मैं बिना ऑप्शन के रिमूव करके देखता हूँ। RM, ओके, देन लिनक्स, और स्टार लगा के देखता हूँ। देखिए मुझे एरर फेंक दिया इसने। अब मुझे ऑप्शन आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन लगाना पड़ेगा RF, क्योंकि ये डायरेक्टरी है। देखिए अब मैं एलएस करता हूँ, तो देखिए इसने मेरी सारी डायरेक्टरी लिनक्स के नाम से जितनी थी ना वो सारी रिमूव कर दी, अगर मैंने ये स्टार का सिंबल दिया था। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, LS-, लगाता हूँ, फॉरवर्ड स्लेस करता हूँ। अब मुझे ये जो डायरेक्टरी है ना माई डेटा, ये रिमूव करनी है। और मेरे को रिमूव करनी है अपनी डायरेक्टरी ये राम के नाम से जितनी डायरेक्टरी है ये रिमूव करनी है। और मुझे रिमूव करनी है अपनी डायरेक्टरी, मान लीजिए मुझे रिमूव करनी है ये ट्रक। ये ट्रक के नाम से मुझे जो डायरेक्टरी बनाई है ये रिमूव करनी है एक साथ। ओके, मुझे सारी डायरेक्टरी एक साथ रिमूव करनी है, तो कमांड क्या करूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। रिमूव, रिमूव मल्टीपल डायरेक्टरी, ओके, एट सेम टाइम। इसके लिए आपको क्या करना होगा बताने जा रहा हूँ, प्लीज देखेंगे। तो सेम ऑप्शन है RM-RF, ओके, देन फॉरवर्ड स्लैश, ओके, देन अपनी डायरेक्टरी का नाम डालेंगे। ट्रक, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी ट्रक के नाम से, ओके। ट्रक के नाम से जितनी भी है डायरेक्टरी हैं रिमूव कर दीजिए। और दूसरा है मैंने बनाई है माई माई डेटा के नाम से जितनी डायरेक्टरी हैं रिमूव कर दीजिए। तीसरा है मैंने डायरेक्टरी बनाई है राम के नाम से, राम के नाम से वो रिमूव कर दीजिए। तो मल्टीपल डायरेक्टरी एक ही बार में आपकी रिमूव हो जाएंगी। देखिए अब ये रिमूव हो रही हैं, है ना। आप LS करेंगे और फॉरवर्ड सेलेक्ट करेंगे, देखिए एक भी डायरेक्टरी आपकी राम के नाम से नहीं है, ट्रक के नाम से नहीं है, और आपकी ये माई डेटा के नाम से रिमूव हो चुकी है। आप सर्च करना चाहेंगे तो पाइप सिंबल लाके इसको स्क्रैप लगा के सर्च भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए एक भी डेटा आपने माई डाटा के नाम से नहीं फाइंड किया है। तो इस तरह अपनी मल्टीपल डायरेक्टरी सर्च कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए मुझे मुझे क्या करना है, मुझे दूसरी डायरेक्टरी रिमूव करके देखता हूँ। जैसे कि बैकअप, देखिए जैसे कि मुझे परम परम वन के नाम से जो डायरेक्टरी है ये रिमूव करनी है, परम टू भी है, परम वन भी है, तो ये डायरेक्टरी रिमूव करनी है। ओके, तो इस तरह की डायरेक्टरी आप रिमूव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्टरी हो गई आपकी, और ये बैकअप वाली डायरेक्टरी हो गई, ये रिमूव करनी है। वही सेम RM-RF क्या है, परम, ओके, स्टार ऑल, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, देन बैकअप, देन स्टार। तो देखिए इसने सारी डायरेक्टरी पार्म उसके नाम से डिलीट कर दी हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह अपनी सारी डायरेक्टरी जो है आप डिलीट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा प्रोडक्शन सर्वर में, ऐसा गलती से भी ना करिएगा प्लीज़। ओके, चलिए तो एक हम कुछ और देखते हैं। मैं कमांड चलाता हूँ, पेरेंट नाम की डायरेक्टरी होगी इसमें, ओके। तो यहाँ पर मेरी पेरेंट नाम से डायरेक्टरी है। अब पेरेंट्स में मैं इसका ट्री चलाता हूँ, इसके ऊपर। तो मैंने ट्री और फॉरवर्ड स्लैश पेरेंट किया, तो इसके अंदर मुझे बता रहा है ये पेरेंट के अंदर चाइल्ड टू है, चाइल्ड थ्री है, मतलब इसके अंदर मैंने दो डायरेक्टरी और बना रखी है। इसकी टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी कौन सी है, टॉप लेवल पेरेंट है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ, व्हाट इज द यूज ऑफ वी। वी मीन्स वर्बोज, ओके, वर्बोज। तो मैं आपको वहां ले चलता हूँ, RM-RF, RM-हाइफन हेल्प। वी का ऑप्शन ये रहा, वी मीन्स वर्बोज एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग डन। मतलब वी क्या होता है, वी ऑप्शन है ना, ये आपको दिखाता है जो बैकएंड में भी प्रोसेस हो रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल रिमूव हो रही है तो वो रिमूव करते हुए आपको दिखाएगा, वी का मतलब ये है। तो ये ऑप्शन है वर्बोज, आपको ऑपरेशन दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेरेंट डायरेक्टरी जो आपको अभी दिखाई थी, ओके,
ओके, उसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब ये पेरेंट डायरेक्टरी थी, इसके अंदर जो डायरेक्टरी हो रहे हैं, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ वर्बोज के साथ। तो मैंने ऑप्शन यूज किया RM-RVF, रिकर्सिवली। आर माने रिकर्सिव, बी मतलब वर्बोज, एफ मतलब फोर्सफुली किस डायरेक्टरी को पेरेंट। ओके। तो अब देखिए, अब ये मुझे ऑपरेशन भी दिखाएगा। देखिए, रिमूव्ड रिमूव्ड रिमूव्ड, मतलब इसने दिखाया कि इसने कैसे कैसे आपकी डायरेक्टरी रिमूव की है। देखिए, इसने ये पहला ये रिमूव किया, फिर दूसरी बार ये, फिर तीसरी बार आपकी पेरेंट डायरेक्टरी रिमूव कर दी। फर्स्ट टाइम इसने चाइल्ड रिमूव किया, सेकंड टाइम इसने चाइल्ड टू से रिमूव किया, तीसरी टाइम इसने पेरेंट डायरेक्टरी रिमूव कर दी। तो ऑप्शन -B का मतलब है कि वर्बोस, ध्यान रखिएगा। क्या? वर्बोस। वर्बोस मतलब ऑपरेशन होते हुए आपको दिखाएगा, जो भी डिलीट हो रहा है ना वो दिखाएगा। आप इसे मत लगाइए अगर आपको ऑपरेशन होते हुए नहीं देखना है। बट अगर कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको देखना है क्या क्या हो रहा है बैकएंड में, तो आप इसे ऑप्शन ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए, अब यूज करते हैं हम। आप कुछ नया कुछ और सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं ऑप्शन लाइक RMDIR। मैंने आपको बोला है, RMDIR जो है ये यूज किया जाता है रिमूव रिमूव ब्लैंक फाइल ओनली। ओके, ब्लैंक सॉरी, रिमूव ब्लैंक डायरेक्टरी ओनली। ब्लैंक जो डायरेक्टरी है जिसमें कंटेंट नहीं है, केवल उनको रिमूव करने के लिए इस कमांड का, इस यूटिलिटी का हम यूज करते हैं। ओके। और RM जो है, RM यूटिलिटी हम यूज करते हैं डायरेक्टरी और फाइल दोनों को यूज करते हैं डिलीट करने के लिए। बट उसमें कंटेंट हो या ना हो ऐसा नहीं है। अगर डायरेक्टरी है तो ऑप्शन RF लगाइए, अगर नहीं है डायरेक्टरी फाइल है तो RM के साथ यूज कर सकते हैं, RM-F फोर्सफुली। और अगर आपको आई लगाना है तो आई प्रॉम्प्ट करेगा आपको, अदरवाइज डायरेक्ट अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। चलिए, तो RMDIR कमांड का यूज कैसे होता है, मैं कुछ बना लेता हूँ फाइल। मैंने फाइल बनाई, मैंने डेटा मेरा ऑलरेडी, हाँ, डेटा के अंदर मैंने एक टच करके एक मैंने डेटा बना दिया। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, टच करके डेटा के अंदर ABC नाम से मैंने एक फाइल बना दी। ABC के नाम से मैंने फाइल बना दी। टच डेटा ABC। ओ ओ, ये मेरा डेटा नाम से क्या हुआ है, मेरे डाटा नाम से एक एक मेरे डेटा नाम से एक फाइल बन गई है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं ls करता हूँ, ls देन पाइप सिंबल देन ग्रेप और डेटा करता हूँ। डेटा मेरे से ऑलरेडी बना हुआ है, तो देखिए मेरे डेटा नाम से ये फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, जो मेरी फाइल बनी हुई है डेटा 6, डेटा 4, 5, 6, ये सब फाइल बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एक डेटा नाम से MK, मेरी शायद बनी नहीं थी तो मैं दोबारा बना देता हूँ, MKDIR क्या, डेटा। डेटा नाम से एक डायरेक्टरी बना दीजिए मेरी। ये इसने डायरेक्टरी MKDI ऑलरेडी एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मेरी डायरेक्टरी बनी हुई है कहीं पर। ओके। मैं इसे नहीं बनाता हूँ। ओके। मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, डेटा, इसको ही कंसीडर कर लेते हैं डेटा 4 को। ओके। डेटा 4 के नाम से मेरी ये डायरेक्टरी है ना फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा 4 को रिमूव करता हूँ। तो रिमूव करने के लिए वही कमांड है, RM-RF देन डेटा 4। आपको यूज करना पड़ेगा हाइफन के साथ। तो देखिए कंप्लीटली रिमूव हो गई है। क्यों रिमूव हो गई है? क्योंकि मेरी डेटा 4 खाली थी। अब मैं डेटा 5 देखता हूँ, LS डेटा डेटा 5 में कुछ कंटेंट देखता हूँ, है क्या? नो, इसमें तो कुछ नहीं है ना। अब मैं डेटा 6 देखता हूँ, डेटा -6, क्या इसमें कुछ कंटेंट है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी कैन नॉट फाइंड। ओके ओके। चलिए कुछ और देख लेते हैं, मैं दो फाइल डायरेक्टरी बनाता हूँ आपके लिए। MKDIR किया, और मैंने बना लिया फर्स्ट माई फर्स्ट डेटा के नाम से मैंने एक 1 के नाम से डायरेक्टरी बना ली। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको रिमूव करूंगा क्योंकि ये मेरी जो है डायरेक्टरी है ना वो खाली है देखिए। अदरवाइज मुझे -RF यूज करना पड़ेगा। मैं इसको रिमूव करूंगा तो मैं यूज करूंगा कमांड RMDIR और माई फर्स्ट डेटा। देखिए आराम से डिलीट हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये खाली डायरेक्टरी है, ब्लैंक एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं दूसरी डायरेक्टरी बना के देखता हूँ, उसको देखता हूँ इस तरह में डिलीट करके। डेटा 2 के नाम से मैंने बना दी। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, RM, ओके, हाइफन माई फर्स्ट। देखिए ये रिमूव नहीं हुई है ना, क्योंकि ये एम्प्टी एम्प्टी है और RM कमांड से नहीं होगी। मैं -RF करके देखता हूँ शायद हो जाए। तो RM-RF, देखिए RM-RF से हो गई है डिलीट। तो कहने का मतलब है RMDIR जो कमांड है ना, RMDIR ये ब्लैंक डेटा, केवल ब्लैंक डायरेक्टली रिमूव करने के लिए। और RM-RF ये दोनों के लिए यूज की जाएगी, डिलीट एम्प्टी
और जिसमें डेटा है वो भी। दोनों आपके पास ऑप्शन है। डेटा कंटेंट फाइल को भी रिमूव कर सकती है और एम्प्टी फाइल को भी इससे आप रिमूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, RMDIR कमांड से। चलिए अब सीखते हैं मूव, हाउ टू मूव डेटा। ओके, हाउ टू मूव डेटा मतलब मीन्स कट एंड कट एंड पेस्ट, पेस्ट कैसे करते हैं डेटा को। ठीक है फ्रेंड्स, वो करेंगे हम। कुछ नया नहीं है, वो MB कमांड से ही करेंगे। यस, MB कमांड से, MB कमांड से आपका मूव होगा और MB कमांड से आपका रीनेम भी होता है। बट इस सेशन में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ MB कमांड से डेटा को मूव कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले टच नाम से, ABC नाम से फाइल बना लेता हूँ और MKDIR फेडोरा नाम से एक मैंने डायरेक्टरी बना ली। मैंने एलएस करके देखा क्या मेरे फेडोरा नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है। यस, मेरी डायरेक्टरी यहाँ पर फेडोरा नाम से बन चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं ABC जो मैंने ये फाइल बनाई है ना, इसको मैं फेडोरा में मूव करता हूँ। ओके, तो मैं देखता हूँ इसकी मूव होती है नहीं होती। तो मैंने कमांड चलाई MB ABC, कहाँ मूव कर दो, ABC को मूव कर दो, ABC को मूव कर दो, स्पेस देके फेडोरा में मूव कर दो। ये फेडोरा में मूव हो गई। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या मेरी ABC यहाँ पर है। देखिए मेरी यहाँ से ABC मूव हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। ये मूव हो चुकी है फेडोरा के अंदर। अब फेडोरा कहाँ है, फेडोरा पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर है। यहाँ पर मेरी देखिए है नहीं फाइल। तो मैं चलूंगा LS फेडोरा के अंदर चलूंगा, तो देखिए फेडोरा के अंदर ये मेरी फाइल मूव हो चुकी है। तो MB जो है ना कमांड, MB कमांड यूज की जाती है टू मूव डेटा के, एज वेल टू रीनेम डेटा। दो इसके ऑप्शन हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, लाइक मैंने ABC बनाई, फेडोरा बनाई। अगर आपकी जो डेस्टिनेशन फाइल है ऑलरेडी बनी हुई है तो ये डेटा मूव कर देगी। अगर मान लीजिए ये फाइल आपकी नहीं बनी है यहाँ पर, जैसे मैंने ये कमांड चलाई थी MB ABC फेडोरा, मान लीजिए ये नहीं बनी होती, उस केस में ये क्या काम करती, ABC का रीनेम ही फेडोरा कर देती है ना, ABC का रीनेम ही फेडोरा कर देती। तो ऐसे हो जाएगा इसमें। अगर आपने ऑलरेडी फाइल नहीं बना के रखी और आप इसको दोबारा हिट कर रहे हैं मूव करने के लिए, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा ABC का। यस, तो चलिए चल करके देखते हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टच ABC बना लेता हूँ। ओके, अब मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ MKD। डायरेक्ट तो हमारी बनी है फेडोरा के नाम से। मैं क्या करता हूँ, MB कमांड हिट करता हूँ, MB क्या, ABC। मैं कमांड हिट करता हूँ ABC की जगह CB करता हूँ। अब देखते हैं कुछ होता है क्या। देखिए CBA, तो मैंने ABC को CBA में, मतलब जो फाइल पहले से नहीं बनी थी तो मैंने नाम दे दिया। तो इसने क्या किया होगा ना, ABC को हटा के उसका नाम CBA कर दिया होगा। देखेंगे कहाँ पर है, देखिए ये रहा। अब ABC यहाँ से हट गई है। तो इस तरह ये MB कमांड का यूज है रीनेम करने के लिए और फाइल को मूव करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए वो कुछ और देखते हैं। मैं फाइल बना लेता हूँ रूट के अंदर, और XYZ के नाम से फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, मैं इस फाइल को ऐसे भी बना सकता था, क्यों, मैंने अपना करेक्ट पाथ दे दिया। मैं रूट के अंदर ऑलरेडी बैठे हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है देने की। बट आपको समझाने के लिए कि मैंने रूट का एक करेक्ट करेक्ट पाथ दे दिया। मैं मान लीजिए मुझे यहाँ एक फाइल बनानी है, तो मैं ऐसे भी बना सकता था इसको, ऐसे ऐसे बनाता तो ये डायरेक्ट बन जाती, क्योंकि मैं रूट पे तो बैठा ही हूँ ऑलरेडी, मैं उस लोकेशन पे हूँ। तो मैंने कंप्लीट पाथ दे दिया, मेरी मर्जी, नहीं देना तो आप ऐसे भी चला सकते हो। लाइक मैं दूसरी फाइल बनाता हूँ, XYZ XZY/2 के नाम से। देखिए मेरी यहीं पर बनेंगी ये फाइलें। देखिए XZY के नाम से, देखिए मेरी फाइल बनी होगी यहाँ पर, ये रही। और मैंने अब यहाँ पाथ पर पाथ नहीं दिया, तो ये मेरी यहाँ पर बनी है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट वही पाथ दे दिया, तो मेरी यहीं पर बनी है। क्योंकि डिपेंड करता है आप किस तरह अपना पाथ दे रहे हैं। ओके, ये मेरी फाइल यहाँ पर बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस जो मैंने फाइल बनाई है XYZ रूट के अंदर, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। तो मैंने MV कमांड हिट की और मैंने रूट किया। क्या कम फाइल है, XZ Y, इसको मैंने मूव करना है। ओके, XZY मैंने यहाँ पर कंप्लीट पाथ दे के चल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको XZY भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं चाह रहा हूँ मैं अपना कंप्लीट पाथ देना, तो दे सकता हूँ। रूट से लीजिए। ओके, रूट्स का पाथ है इसका, पूरी फाइल लीजिए यहाँ से XZY, इसको पिक कीजिए। मूव करना है कहाँ पर, पिक मूव करना है फेडोरा, जो मैंने फाइल एक डायरेक्टरी बनाई थी वहाँ पे मूव कर दीजिए। तो देखिए मेरी ये मूव हो चुकी है। LS फेडोरा करूंगा, देखिए
तो मेरी यहाँ से यहाँ पर मूव हो चुकी है XCY। अब मैं LS करूंगा, वहां से गायब हो जाएगी। देखिए देखिए, यहाँ पर मेरी XCY थी, देखिए अब मेरी XCY2 बची है। XCY मेरी यहाँ से इस जगह से मूव हो सकी है। तो इस तरह इस कमांड का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। आप मूव करने के लिए डाटा को इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक थोड़ा सा इसमें ऑप्शन, मैंने एक फाइल और बना देता हूँ, टच ABC मैं नाम से बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस ABC को मूव करता हूँ। ABC को मूव करा मैंने टेम्प में जाकर एक फेडोरा, फेडोरा नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया टेम्प के अंदर। ओके, अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा। यहाँ से आई थिंक ये LS किया मैंने, ABC मूव हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से ABC मूव होके ABC फेडोरा, फेडोरा के अंदर चली गई है। तो देखते हैं फेडोरा में क्या है। देखिए ऑलरेडी फेडोरा बनी थी, तो ABC के अंदर ये चली गई है, मूव हो गई है। अगर फेडोरा नहीं होती तो उसका फाइल का ही रीनेम हो जाता। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह अपना प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे आगे चलते हैं, कुछ और कमांड देख लेते हैं। ओके, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू मूव फाइल एट सेम टाइम। एक एक ही टाइम पे फाइल को कैसे मूव करना है ना। फाइल को मूव कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है एक ही टाइम पे। जैसे कि मैं काम मान चलाता हूँ, टच टच ABC1, ABC2 एंड ABC। इतना ही काफी है। दो फाइल मैंने बना ली, दो फाइल मैंने बना ली, LS किया मैंने। ABC1 ABC2 मेरी यहाँ पर बन चुकी है टॉप, देखिए ABC1 ABC2 मेरी इस डायरेक्टरी में बन चुकी है। अब मैं इन दोनों फाइलों को मूव करना है, मुझे मुझे एक ही टाइम पर मूव करना है। ABC1 को भी मूव करना है, ABC2 को भी मूव करना है। और मूव का करना है मुझे उस टैम्प में ही जो मैंने ऊपर बनाई थी, टैम्प में जाके फेडोरा में के नाम से एक जो मैंने फाइल बनाई है, यहाँ पर मुझे मूव करना है। तो देखिए एक ही फेडोरा टैम्प इज नॉट डायरेक्टरी। ओके ओके, इसमें कुछ इशू आ गया है, टैम्प डायरेक्टरी इज नॉट फाउंड। लेट मी चेक इट। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक फाइल है, इसके लिए आपको एक डायरेक्टरी चाहिए, क्योंकि फाइल के अंदर फाइल नहीं मूव होती है। ये एक फाइल बनी हुई है टैम्प के अंदर फेडोरा, मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। तो मैं MKDIR करता हूँ, MKDIR टैम्प देन फेडोरा। मैंने फेडोरा नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पर बना ली। डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं दूसरी दूसरी बना लेता हूँ। MKDIR किस नाम से, टैम्प के नाम, टैम्प में जाके फेडोरा 1 के नाम से मैंने बना ली। अब मैं वही कमांड हिट करता हूँ, MB मूव कर दो ABC1 ABC2 को टेम्प में, फेडोरा फेडोरा 1 में मूव कर दो। तो देखिए इसने आसानी से इसने मूव टारगेट, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है। एमबी कमांड हिट नहीं हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और देखते हैं आगे, कोई इशू नहीं है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और कमांड बनाता हूँ। टच मैंने किया, टच से TCS के नाम से एक फाइल बना ली। ओके, LS करके देखा है, TCS यहाँ पर मेरी आ चुकी है ये रही। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस TCS को मूव करता हूँ कहाँ पर। TCS को मूव किया IBM में। IBM को फाइल है नहीं, मैंने नया नाम दिया है, तो इससे क्या होगा, ये रीनेम हो जाएगी। अब मैं LS करके देखता हूँ, तो ये IBM का नाम है ना, रीनेम हो गया होगा, देखिए ध्यान से। क्योंकि IBM TCS, IBM तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो IBM हो गया होगा, देखते हैं कहाँ पर है IBM। ये रहा IBM। तो इस तरह आपका ये फाइल नेम चेंज कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह अपना फाइल का रीनेम करना है, रीनेम कीजिए, मूव करना है तो मूव भी कर सकते हैं, दोनों काम एक ही बार में हम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ हाउ टू रीनेम। ओके, रीनेम रीनेम एक कमांड है जिसका काम है टू चेंज नेम ऑफ फाइल। ओके, फाइल का नाम कैसे चेंज करना है इस रीनेम कमांड से। ओके, तो इसका सिंटेक्स है, क्या सिंटेक्स है इसका मैं आपको बता दूं। इसका सिंटेक्स है, ओके, सिंटेक्स है इसका सिंपल। क्या सिंटेक्स है, लिखेंगे रीनेम, रीनेम देन ओल्ड नेम। ओके, ओल्ड नेम लिखेंगे, देन न्यू नेम, न्यू नेम देन अगेन ओल्ड नेम। ये फिक्स है, आपको लिखना पड़ेगा। रीनेम कमांड है, देन ओल्ड नेम लिखेंगे, और न्यू नेम जो आपको न्यू करना है नेम लिखना है, और यहाँ पे दोबारा ओल्ड नेम लिखेंगे। तो आपका फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। मैंने LS किया, जैसे कि मेरी फाइल है ABC1, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है। तो सिंटेक्स आपको पता है, रीनेम करो, फिर ओल्ड नेम लिखो, फिर न्यू नेम, फिर दोबारा ओल्ड नेम लिखना है। तो मैं ABC1 के नाम से फाइल है, मैंने लिखा रीनेम
ABC1 को चेंज कर दो, न्यू नेम दिखा मैंने। अब मैंने ओल्ड रीनेम दिखा, ओल्ड नेम ये है। अब मेरा न्यू नेम क्या है, मैंने लिखा ABC 1 की जगह मैंने 11 लिख दिया, 11, ABC 11। फिर दोबारा मुझे ओल्ड नेम देना होगा ABC 1। तो देखिए अब मैंने एलएस करके देखता हूँ। देखिए ABC 1 को इसने ABC 11 कर दिया। अब मान लीजिए मुझे अमित 4 नाम से एक फाइल है, मुझे अमित 4 चेंज करना है। तो मैं रीनेम लिखूंगा, रीनेम। ओल्ड नेम क्या है, अमित 4। फिर न्यू नेम क्या डालना है मुझे, अमित 44 डालना है, अमित 44। फिर दोबारा ओल्ड नेम डालो, अमित 4। यहाँ पर कुछ इशू आ गया। ओके, अमित 44, अमित 4 ओल्ड नेम। तो देखिए एलएस करूंगा, देखिए इसने मुझे सिंपल ये अमित 44 करके दिखा दिया है, अमित 4 हटा दिया। तो इसलिए इस तरह से आप रीनेम कमांड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और ऑप्शन बता देता हूँ, कुछ और कमांड बता देता हूँ। एक कमांड मेरे पास है, आर आर सिंक। आर सिंक कमांड क्या है, आर सिंक कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम यूज करते हैं टू कॉपी इंक्रीमेंटल डेटा यूज करने के, कॉपी करने के लिए। मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई, एक फाइल में मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई आज। इधर देखिए प्लीज, मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई आज। ओके ओके, इसमें मैंने डेटा रख दिया बहुत सारा। ओके, ये मेरा डेटा आ गया। ओके, और अब मैंने कल दोबारा इसमें आके डेटा रख दिया, है ना। अब मैं कल चाहता हूं, जो मैंने कल डेटा रखूंगा ना, अब केवल वही वही कॉपी हो, आज वाला डेटा ना होगी। आने वाले कल का डेटा जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैंने मॉडिफाई किया है, तो वही कॉपी वो डेटा मॉडिफाई मोडी वही कॉपी हो जाए इस जगह। तो ये आरसिंक कमांड यूटिलिटी आसानी से उस काम को कर देगी। अब मैं तीसरे दिन आके इसमें कुछ और डेटा एडिट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर कुछ और डेटा मेंशन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ केवल तीसरे दिन का जो डेटा है केवल वही हो, तो केवल वही डेटा इसमें आएगा। अब मैं चौथे दिन आके कुछ और एडिट करता हूँ, तो केवल इंक्रीमेंटल जो इंक्रीज हुआ है ना डेटा, केवल वही डेटा इसमें कॉपी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है आरसिंक्स। आरसिंक इस तरह आपको इंक्रीमेंटल जो आपका डेटा इंक्रीज हुआ है ना हर रोज का, वो आपका डेटा इसमें कॉपी पेस्ट करने के काम आएगी। मान लीजिए मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, MKDIR, किस नाम से, SQL डेटा के नाम से एक मैंने डायरेक्टरी बना दी। एक मैंने डायरेक्टरी बना दी किस नाम से, बैकअप के नाम से डायरेक्टरी बना दी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ फाइल बना लेता हूँ इनमें। मैंने टच किया और मैंने एसक्यूएल किया। इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने मैंने कुछ फाइल बना ली, ABC। ओके, ABC 1 5 फाइल बना दी मैंने इस SQL डेटा के अंदर। ABC 1, ABC 2, ABC 3, 4, 5 तक ऐसे। और अब मैं क्या करूंगा, मैं आरसिंग कमांड चलाता हूँ, RSYNC, आरसिंग। पहले मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ, आरसिंग हाइफन हाइफन हेल्प, आरसिंग हाइफन हाइफन हेल्प। तो आरसिंग्स में ये वाले ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके, वी वर्बोज, ओके, ये सब ऑप्शन है, आपको ये यूज करेंगे ये। ओके, तो ये ऑप्शन देखिए, इनको पढ़िए, इनको गो थ्रू कीजिए एक बार। सारे ऑप्शन यूज किए जाएंगे, A फॉर ऑल, ओके, V फॉर वर्बोज। ओके, चलिए चलाते हैं। तो मैंने काम किया, आरसिंक, आरसिंक हाइफन A V कॉपी करो, किसको, SQL डेटा को कॉपी कर दो। कहाँ कॉपी कर दो, बैकअप में। ओके, जो बैकअप नाम से मैंने जो डायरेक्टरी बनाई थी ना, तो मैं चाह रहा हूँ, मैंने दो डायरेक्टरी बनाई थी, SQL एक नाम से बैकअप। तो मैं चाहता हूँ SQL में जो मैंने डेटा बनाया है वो बैकअप में कॉपी कर दो। तो मैंने हिट किया, सेंडिंग इंक्रीमेंटल फाइल, देखो दिखा दिया, जो फाइल इसने इंक्रीमेंट की है वही 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 का फाइल है, ABC जो मैंने फाइल बनाई थी ना उसमें, तो उसने वही फाइल सेंड की है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्री करके देखता हूँ मैं इस फाइल को। ट्री SQL किया, तो देखिए ट्री SQL डेटा मैंने किया, तो देखिए इसमें मेरा इतना डेटा आ चुका है, ABC 1 से लेके 5 तक आ चुका है मेरा। ओके फ्रेंड्स,
इतना मेरा डेटा आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, अब मैं अपना कुछ और डेटा बना देता हूँ। कुछ और डेटा डाल देता हूँ। मैंने टच किया और मैंने क्या किया, एस क्यू एल डेटा में क्या किया मैंने, ABC ABC 6 के नाम से मैंने एक डेटा और बना दिया उसमें, है ना, एक फाइल और बना दी। टच में टच SQL के अंदर एक 6 ABC 6 नाम से मैंने एक फाइल और बना दी, क्योंकि 5 तक तो ऑलरेडी बनी हुई है। ABC 6 नाम से मैंने और फाइल बना दी। अब मैंने आके दोबारा वही कमांड चलाई, आर आरसिंक -AB ए ऑल वी वर्बोज, और मैंने कमांड चलाई SQL डेटा को कॉपी पेस्ट कर दो बैकअप में। ओके, देखिए तो इसने केवल जो इंक्रीमेंट डेटा हुआ है ना इस फाइल में, इस SQL में जो मैंने ये डायरेक्टरी में जो ये फाइल बनाई है ना ABC, केवल इंक्रीमेंट डेटा बनाया है, केवल वही वही कॉपी होगा, बाकी नहीं होगा। दूसरे दिन मैंने इस कमांड को आके हिट कर दिया, rsync-ab SQL कॉपी कर दो बैकअप में। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बैकअप में देखता हूँ, मैंने ट्री किया क्या बैकअप, तो देखिए इसने 6 का भी इंक्रीमेंटल डेटा जो इसने कॉपी कर दिया। इस तरह इस rsync कमांड का यूज किया जाएगा अपना इंक्रीमेंटल डेटा कॉपी करने के लिए, ना कि सारा डेटा जो आपका एडिट हुआ है ना, नया डेटा बस वही कॉपी होगा। क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और इससे आपका जो इंक्रीमेंटल डेटा है ना, केवल वही देखना चाहते हैं, क्योंकि पुराना डाटा तो ऑलरेडी पेस्ट हो चुका है नंबर 5 तक, केवल नंबर 6 वाला करना है तो कीजिए। ऐसे डेली बेस पे अपना डेटा है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने मैंने किया इको इको हेलो माय फ्रेंड, इको हेलो माय फ्रेंड, इसमें मैंने कहाँ पर ये एंटर किया, मैं एसक्यूएल डेटा में मैंने एबीसी एबीसी 11 के नाम से मैंने एंटर किया ये इसमें, सॉरी ABC 1 में ही एंटर किया मैंने, इस मैंने ये मैसेज टाइप किया है, और ये कहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, SQL में ABC 1 में ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हो गया, उसमें और डेटा मैंने एडिट कर दिया। अब मैं इसको कैट करके देखना चाहता हूँ, कैट मैंने किया, SQL किया, और ABC 1 में देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, कैट SQL डेटा किया, देन ABC 1 1 रह गया था, अब मैंने 1 किया, देखिए हेलो माय फ्रेंड, ये मेरा डेटा उसमें आ चुका है। जो मैंने ABC 1 में मैंने ये अपना डेटा एंटर किया था ना, ABC हेलो माय फ्रेंड्स, तो मेरा ये डेटा उसमें ये आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, मैं वही कमांड दोबारा पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कमांड चलाई चलाई थी, rsync की SQL का डेटा है इसमें इसमें पेस्ट हो जाए। तो देखिए, है ना, ये कमांड हिट हो गई, इतने इतना डेटा रिसीव किया है। अब मैं देखना चाहूंगा, तो सिंपल मैं कमांड से ABC 1 से देख सकता हूँ, इसमें ये डेटा नया इंक्रीड हुआ है, हेलो वन हेलो माय फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह इस rsync कमांड का बहुत यूटिलाइजेशन है कि आपको इंक्रीमेंटल डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए मैं आके आज आके मैं कुछ डेटा ऐड करता हूँ अपनी फाइल में, बट कल और दोबारा ऐड करता हूँ, बट मुझे जब मैं कल आऊंगा तो मुझे केवल जो डेटा उसमें इंक्रीज हुआ है ना रिसेंटली, बस वही चाहिए, सारा नहीं चाहिए। तो इस कमांड को हिट कीजिए, rsync-ab, तो आपको इंक्रीमेंटल डेटा, केवल वही वही कमांड का डेटा, इंक्रीमेंटल डेटा कॉपी पेस्ट करके आपको आपके फाइल में दिखा देगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इतना ही। आगे आने वाले सेशन में हम सीखेंगे क्रॉन टैब, का यूज, क्रॉन टैब क्या होता है, क्रॉन टैब देख लेते हैं। हमारे मशीन में है ये कमांड, नहीं, यस हमारी मशीन में पड़ी है, नहीं पड़ी होती तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं इसका RPM, तो हमारी मशीन में ये क्रॉन टैब कमांड पड़ी है। ओके, क्रॉन टैब देख लेते हैं, क्रॉन टैब में क्या ऑप्शन होते हैं, क्रॉन टैब -E, ओ क्रॉन टैब -E। ओके, तो ये कमांड है अपना cron टैब शेड्यूल करने के लिए, जॉब शेड्यूल करने के लिए। ओके, आने वाले सेशन में सीखेंगे हम हाउ हाउ टू हाउ टू शेड्यूल जॉब। जॉब मीन्स आपको पहले से ही कमांड शेड्यूल कर देनी है उस टाइम पे, तो कमांड पहले से ही शेड्यूल करेंगे तो उसी टाइम पे वो कमांड हिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अपने टाइम सेट कर देंगे तो cron टैब है।
आने वाले सेशन का जो टॉपिक है हमारा क्रोन टैब है। क्रोन टैब अगर देखना है आपको, आपने कोई क्रोन टैब सेट किया है, क्रोन टैब हाइफन एल कीजिए और आपको दिखाएगा। नहीं, मेरा कोई क्रोन टैब से नहीं है, कोई कोई शेड्यूल नहीं है। हम आने वाले सेशन में इसको सीखेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और थोड़ी मोटी गलतियां हो जाती हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।